हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशंस का मतलब नुकसान नहीं है, लिमिटेशंस का मतलब है लिमिट्स। अकाउंटिंग की भी कुछ लिमिट्स होती हैं, कुछ दायरा होता है। द फर्स्ट इज अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। अगर हम कहें कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पूरी तरह से सही होते हैं तो ऐसा नहीं है। हालांकि ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड जो किया जाता है वो प्रॉपर एविडेंस के बेस पे किया जाता है, प्रूफ होता है कि बिजनेस में कुछ लेन देन हुआ है। लेकिन बहुत सारी ट्रांजेक्शंस है जो एस्टिमेट बेसिस पे होती हैं, जिन पे एस्टिमेशन लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, कि कोई एसेट है, सपोज मशीनरी है, वो कितनी देर चलेगी। कोई एक एस्टिमेशन होता है कि जी वो 5 साल ज्यादा से ज्यादा चलेगी मशीन, या कोई 10-7 साल चलेगी। तो इस तरह के से क्या होते हैं कि एस्टिमेशंस लगाए जाते हैं, और ये जो एस्टिमेशंस होते हैं पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का अनरियलिस्टिक प्रूफ कर देते हैं। अब सेकेंड इज इग्नोर क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। देखो, हमने प्रोसेस में भी ये डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग में सिर्फ मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, जिनको हम मनी टर्म में मेजर कर सकते हैं। जैसे सामान कितने का खरीदा है 50,000 का, या गुड्स कितने की बेची है, सामान कितने का बेचा है 40,000 का। लेकिन जो क्वालिटेटिव इवेंट्स जिनको हम मॉनिटरी टर्म में नहीं मेजर कर सकते, उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है। जैसे स्किल्ड मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट अगर स्किलफुल है तो नेचुरली प्रॉफिट ज्यादा होगा बिजनेस को। अगर बिजनेस में कहीं स्ट्राइक हो गई है तो इसका बैड इफेक्ट तो बिजनेस पे होगा ही होगा। लेकिन हम इन चीजों को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हम इनको मॉनिटरी टर्म में मेजर नहीं कर सकते। तो ये भी एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग की। थर्ड पॉइंट इज विंडो ड्रेसिंग। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कई बार इस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है या चेंज किया जाता है कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उनको हाइड कर दिया जाता है, छुपा लिया जाता है, जो कि हमारे डिसीजन को बहुत अफेक्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें सही फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है बिजनेस की, वो नहीं पता चलती है कि अंदर बिजनेस में एक्चुअल में हो क्या रहा है। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब देखो, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स जो हैं, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे प्रिपेयर किए जाते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट मीन परचेज प्राइस। तो जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन, जिस प्राइस पे जो भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन होती है, जो भी बिजनेस का लेन देन होता है, वो ट्रांजेक्शन उसी प्राइस पे रिकॉर्ड होती है बुक्स ऑफ अकाउंट में, और उसे हम कहते हैं बुक वैल्यू। अब सपोज कर लो मशीनरी हमने परचेज की 6 लाख की, तो ये हमारी क्या हुई, परचेज प्राइस हुई। अब ये जब बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगी तो ये बुक वैल्यू हो जाएगी। अब हर साल मशीन की वैल्यू, टाइम टू टाइम एसेट की वैल्यू कम होती है। सपोज 6,000 जो है उसकी वैल्यू कम हो गई, और अब हमारे पास मशीन जो है 5,40,000 की है, तो ये मशीन की बुक वैल्यू हुई। लेकिन मार्केट में अगर इसे हम सेल आउट करना चाहें तो मे बी मार्केट में इसका प्राइस 6,50,000 हो या 5 लाख हो, तो करंट वैल्यू क्या है मशीनरी की हमें नहीं पता चलती है। तो नेक्स्ट इज इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस। तो ये भी लास्ट पॉइंट की तरह ही सेम है कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को हम लोग परचेज प्राइस मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट पे प्रिपेयर करते हैं। ये वैल्यू ऑफ मनी को एज्यूम किया जाता है कि वैल्यू ऑफ मनी सेम रहती है। मतलब कि आज से 10 साल पहले जो हम 50,000 की कोई चीज परचेज कर सकते थे, आज भी हम उस चीज को 50,000 पे ही परचेज कर सकते हैं। मतलब इन्फ्लेशन को पूरी तरह से इग्नोर किया जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है हमें पूरी तरह से करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती हैं। तो ये हमारे थे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।